बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 थी वो हमने कंप्लीट की थी। अब जो है हम एक्सरसाइज जो है वो 10.3 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 10.3 करने से पहले जो है हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना ज़रूरी है, तो वो आप पहले याद कर लीजिएगा, फिर आपके लिए आसानी होगी 10.3 करने में। अगर आपको वो फार्मूलाज याद नहीं है तो आप 10.3 एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। अब अपने पास जो है बुक का जो पेज नंबर है 328, उस पर सबसे पहले जो है डबल एंगल आइडेंटिटीज लिखा होगा। डबल एंगल फार्मूला साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये देख लें, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। उसके बाद इसी का ही डबल एंगल का ही कोस वाला है, फिर टेन वाला है। अब कोस वाले के जो है वो तीन फार्मूलाज हैं। अब पहला फार्मूला कोस वाले का क्या जी, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखें, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये बाकी ये जो दो फार्मूलाज हैं, ये वाले दो फार्मूलाज ये कैसे बने हैं वो हम अब देख लेते हैं जी। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है। अब हमें पता, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये देख लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब मैं अगर यहाँ से कोस की वैल्यू बनाना चाहूँ, साइन को मैं उस साइड पर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर कोस की जगह पे वैल्यू पुट करूँ अगर मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका cos 2 अल्फा का सेकंड फार्मूला, ये वाला फार्मूला बन गया। सेम एज इट इज यहीं से मैं साइन की अगर मैं वैल्यू बनाऊं, cos को उस साइड पर ले जाऊंगा तो साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा। और इसमें साइन की जगह पे ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। बेसिकली ये डबल एंगल से ही हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल हाफ एंगल फार्मूला बन रहा है। ये बेसिकली है क्या, देखते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। ये फार्मूला है ना साइन वाला, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये देख लें, ये है ना। अब देखिए यहाँ पर एंगल जो है वो डबल क्वांटिटी में है, अल्फा के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंगल जो है वो डबल है। लेकिन अगर मैं जैसे ही राइट साइड पर जाता हूँ तो यहाँ पर साइन के साथ सिंगल अल्फा है, कोस के साथ भी सिंगल अल्फा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डबल एंगल जो है यहाँ से अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। सेम एज इट इज अगर यहाँ पर 4 अल्फा हो, लेट सपोज 4 अल्फा हो, तो यही फार्मूला अगर मैंने देखा ना, फार्मूले की नोयत क्या है कि डबल को मैंने सिंगल में लेके जाना, उसका हाफ बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल एंगल होगा दूसरी साइड पर उसका हाफ एंगल होगा। जैसे अब यहाँ पर क्या रहेगा, 2 साइन 4 है, 4 का हाफ क्या होता है जी, 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा, सिर्फ जो है एंगल हमारा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा कि राइट लेफ्ट साइड पर हमारा एंगल डबल होगा, राइट साइड पर हमारा एंगल सिंगल होगा। सेम एज इट इज अगर यहाँ पर ये हो साइन अल्फा हो, ठीक है, साइन अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2, उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखें ना, अल्फा सिंगल, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, तो दूसरी साइड पर जाऊंगा तो वो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोस अल्फा बाय 2, फार्मूला वही रहेगा, 2 साइन 2 कोस, 2 साइन 2 कोस, बस एंगल की ये चेंजिंग आएगी। ठीक हो गया। अब यही फार्मूला से हमारे हाफ एंगल फार्मूलाज भी बने हुए हैं। और हाफ एंगल फार्मूलाज जो हैं, यहाँ पर पहले 328 पेज के ऊपर साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले और tan 2 अल्फा का फार्मूला जो कि 329 पेज के ऊपर है। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूलाज आपने याद करने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले, फिर आपके लिए आसानी से आप 10.3 कर सकेंगे। अब उसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ये 329 पेज के ऊपर ही उन्होंने हेडिंग दी हुई है, हाफ एंगल फार्मूला बनाए हैं। ठीक है, हाफ से मुराद हाफ समझ बने यहीं से ही है। अब देखें, हाफ एंगल फार्मूला भी कोस साइन और टैन का, तीन के ही है। डबल एंगल भी साइन कोस और टैन का ही है, और हाफ एंगल भी साइन कोस और टैन का ही है। ऐसे ट्रिपल एंगल भी साइन कोस और टैन का ही होगा। तो यहाँ पर देखें तो उन्होंने पहला फार्मूला ये जो लिखा हुआ है
कोस का लिखा हुआ वो मैं आपको पहले मैं लिख देता हूँ, कोस अल्फा बाय 2 प्लस माइनस 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब देखें ये कोस का फार्मूला हाफ एंगल का है। अब ये बना कैसे है, ये हमारा फार्मूला जो है ये डबल एंगल से ही बना है। कैसे बना है मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, अब देखें मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर ये डबल एंगल है, देखें ना, यहाँ पर मैं रखता हूँ और मैं अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ। ये कोस का मैंने डबल एंगल वाला फार्मूला ले लिया, कोस वाला ही। ये देखें ये कोस का मैंने डबल एंगल वाला फार्मूला। अब यहाँ पर 2 अल्फा है, दूसरी साइड पर देखें तो हाफ हो गया उसका, ठीक हो गया। तो दूसरी साइड पर जैसे जब आप फार्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो एंगल आपका हाफ होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर 12 है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा कर देता हूँ, क्वांटिटी यहाँ पर कम कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरी साइड पर भी उसका हाफ होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा बाय 2 माइनस 1, तो एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखें कोस अल्फा है, फार्मूला वही रहा सारा, जो तरतीब थी 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्या हो रहा था कि अगर यहाँ पर डबल है, लेफ्ट साइड पर डबल है, तो जब मैं फार्मूले को ओपन करूंगा तो राइट साइड पर मेरे पास उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें 1 है तो 1 का दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहीं से ये वाला फार्मूला में ये वाला आपको मैं बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या -1 है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा +1। ये कोस अल्फा वैसे का वैसे ही, ये देखें 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया स्क्वायर। तो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, ये देखें स्क्वायर रूट ले लें, इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया +(1 प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट कोस अल्फा बाय 2। ये देख लें, देख रहे हैं कि बना हमारा कहीं कहाँ से डबल एंगल से ही है। तो ये हम फार्मूलाज को हम चेंज कर सकते हैं, हमें सिर्फ जो आप आपने माइंड में आपने ये रखना है कि फार्मूला का ओपन करके उसका बनेगा क्या, ठीक है। एंगल आपने बस देखना, अगर डबल यहाँ पर है तो उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अगर 4 अल्फा होता, यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 4 अल्फा होता तो यहाँ पर उसका क्या हो जाना था, हाफ हो जाना था, 2 अल्फा हो जाना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या अल्फा है, तो यहाँ पर अब हमने अल्फा बाय 2 लेना, उसका हाफ लेना है, ठीक हो गया। तो ये ऐसे फार्मूलाज बने हैं, तो आपने सिर्फ इनको याद रखना है। अब कोस अल्फा बाय 2 का और साइन अल्फा बाय 2 का, ये दो फार्मूले जो है, ये वाले जो सारे फार्मूलाज मैंने लिखे ना, ये एक्सरसाइज 10.3 में ये यूज होने, तो इसलिए मैंने इनको साइड पर लिख के पहले ही रख दिया, ताकि जब हम एक्सरसाइज 10.3 करें तो हम यहीं से देख के उन फार्मूलाज को यूज कर लें। तो ये देखें सारे फार्मूलाज, ये वाला जो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का फार्मूला, वो भी हाफ एंगल में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस। अब इनमें फर्क क्या है, अगर तो कोस का हाफ एंगल पूछता तो 1 प्लस कोस आ जाएगा, अगर साइन का पूछता हाफ एंगल तो 1 माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसे। अब ट्रिपल एंगल फार्मूलाज जो हैं, साइन 3 अल्फा और ट्रिपल एंगल के भी साइन कोस और टेन वाला है। अब इनमें प्रूफ जो पूछे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया प्रूफ, वो पूछा गया है ट्रिपल एंगल के, उन्होंने प्रूफ पूछे गए। मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आप वो कभी कभार उन्होंने शॉर्ट में पूछे हैं, मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आप इजीली आपसे हो जाएंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई है ना, ये डबल वाली, ये अगर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर डबल है तो जब मैं फार्मूला को ओपन करूंगा तो वहां पर उसका हाफ होना चाहिए। तो ये वाली जो सीन है ना, या ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आगे हमें यूज होगा, ठीक होगा, इसलिए मैंने यहीं पर आपको क्लियर कर दिया। और एक और बात, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पर मेरे पास यही हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर हो, अल्फा की जगह पर जो मर्जी एंगल आ जाए, 4 अल्फा आ जाए, 2 अल्फा आ जाए, 3 अल्फा आ जाए, अल्फा बाय 2 आ जाए, ठीक है, तो एंगल यहाँ पर जो मर्जी हो, हमें उससे गर्ज नहीं होगा। जैसे ये है ना 4 अल्फा, मैंने क्या किया, अल्फा था, क्योंकि अब हमने पढ़ा सिंगल अल्फा के लिए पढ़ा ना, साइन स्क्वायर अल्फा पढ़ा, तो ये आप अपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर एंगल जो मर्जी हो, 4 अल्फा हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, या अल्फा बाय 2 भी हो, तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। सिर्फ हमने ये चीज देखने की आइडेंटिटी बन कौन सी रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इनको हम फर्स्ट एंगल कहते हैं, फर्स्ट एंगल आइडेंटिटी। ये हमारे पास डबल एंगल अब हमने पढ़ी है, हाफ एंगल पढ़ी है और ट्रिपल एंगल पढ़ी है। तो फर्स्ट एंगल आइडेंटिटी आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी हुई है।
तो अगर यहाँ पर दोबारा से ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 भी आ जाए, अल्फा बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो एंगल से हमें फर्क नहीं, आंसर फिर भी हमेशा 1 ही आएगा। तो एंगल जो मर्जी हो जाए, ये एमसीक्यू उसके लिए भी है, तो एंगल जो मर्जी हो जाए आंसर हमेशा इसका 1 आएगा। और ऐसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक 3 हमने पढ़ी थी, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 पढ़ी थी, उनमें भी एंगल्स को अगर आप बाकी आइडेंटिटीज में भी चेंज कर दें तो वही आंसर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम प्रूफ करते हैं ट्रिपल एंगल का, एक कर लेते हैं बाकी आपसे इजीली हो जाएगा। तो ये ट्रिपल एंगल का उन्होंने शॉर्ट में पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो ट्रिपल एंगल का हम जो है वो ट्रिपल एंगल 329 के लास्ट में 3 लिखी हुई है और नेक्स्ट पेज 330 के ऊपर उसका प्रूफ दिया गया हुआ है। तो प्रूफ भी उन्होंने सारा ही दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन का कर लेते हैं, साइन 3 अल्फा। ये देखें साइन 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 अल्फा प्लस अल्फा। ये देखें 3 अल्फा ना, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं साइन का फार्मूला ओपन कर देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर अल्फा जो है हमारे पास वो 12 है और बीटा हमारे पास अल्फा है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ फार्मूला ओपन किया साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब देखें फार्मूला में हमारे पास, देखें साइन के फार्मूले में जब मैं ओपन करूंगा तो दोनों साइडों पे मेरे पास साइन में है वैल्यूज, साइन अल्फा साइन में, कोस में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कोस भी है, यहाँ पर भी कोस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने कोस को चेंज करना है, किसमें, साइन में लेकर जाना है किसी न किसी तरह से। अब देखें साइन टू अल्फा डबल एंगल फार्मूला, ये देख लें डबल एंगल साइन टू अल्फा का क्या फार्मूला है जी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये वाला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और ये कोस अल्फा वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया। अब कोस टू अल्फा का 3 फार्मूलाज है, कोस टू अल्फा के 3 फार्मूलाज है, एक में तो दोनों इंक्लूड है, देखें 3 फार्मूला जिसमें कोस और साइन भी है। एक वो फार्मूला जिसमें सिर्फ कोस है और एक कोस का वो फार्मूला है जिसमें सिर्फ साइन है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अपने पूरे के पूरे सवाल में साइन चाहिए, जहां पर भी कोस है तो कोस को हमने कन्वर्ट करके साइन में लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं जो फार्मूला यूज करूंगा कोस वाला, वो ये वाला करूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे साइन चाहिए दूसरी साइड पे, अगर मैं फार्मूला ओपन करूँ तो मुझे साइन चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही यूज करता हूँ, कोस टू अल्फा का जब मैं फार्मूला ओपन करूंगा तो उसकी जगह पर मैं साइन वाला फार्मूला लिखूंगा। तो इन फार्मूलाज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने कोस टू अल्फा की जगह पे साइन वाला लिख दिया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 2 साइन अल्फा, ये कोस और ये कोस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन को मल्टीप्लाई कराएं, साइन 1 साइन अल्फा माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फा। देखिए ना 2 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस है में पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, अब ये कोस वाली आइडेंटिटी कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे देखें ये कोस स्क्वायर अल्फा है, साइन को मैं उस साइड पर ले जाऊंगा तो मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू बन जाएगी। तो क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैंने बनाया, साइन को उस साइड पर ले जाए तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। तो इनको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, 2 साइन अल्फा को 1 के साथ करवाएंगे 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन, और ये यहाँ पर साइन की पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो बेस से मैं पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। सिंपलीफिकेशन बस कर रहा हूँ जस्ट। अब देख लें 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो सेम पावर वाले उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, देखें ना इसकी पावर भी 1 है, ये देखें साइन इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इनको प्लस कर लेंगे, 2 + 1 3 साइन अल्फा। अब ये देखें ये और ये रह गया, ये सेम है ना, क्यूब क्यूब वाला है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4 साइन क्यूब अल्फा, वैसे क्या वैसे, और जो बड़ी रकम के साथ साइन है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यही हमारा फार्मूला था, ये वाला जो अब हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोस 3 अल्फा और tan 3 अल्फा का भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें प्रूफ किया भी आपकी बुक के ऊपर 330 पेज के ऊपर है। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर। तो अब हम वो करते हैं, आप 10.3 करने से पहले ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए,
आपको याद होने चाहिए, पहले आप उनको याद कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें लिख के, फिर आप 10.3 के ऊपर स्टार्ट करें तो आपको ईजिली आपसे 10.3 हो जाएगी। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो आप 10.3 नहीं कर सकते। तो ये वाले फार्मूलाज मोस्टली यूज होंगे जो मैंने साइड पे पहले लिख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर। उसका पहला क्वेश्चन ही देख लें। ये शॉर्ट, इसमें ना शॉर्ट ज़्यादातर पूछता होता है, एक्सरसाइज 10.3 में से ज़्यादातर शॉर्ट में पूछता है और काफ़ी अच्छे शॉर्ट पूछता होता है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, और उसने कहा है कि हमें वैल्यू बताएं किस चीज़ के साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा, और आगे आपको दो वैल्यूज दे दी गई हैं। आपको दो वैल्यूज दे दी गई हैं। देखिए साइन अल्फा, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ इसका, सेकंड आपसे हो जाएगा। ये आपने 9.2 में भी किया है, 10.2 में भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो साइन अल्फा उसने क्या वैल्यू दे दी है, 12 डिवाइडेड बाय 13, और उसने ये कह दिया कि अल्फा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये देखें 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2। ये चीज़ हमें क्या चीज़ बताती है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैसे मुझे पता चला, देखें अल्फा जो है वो 0 से बड़ा, 0 यहाँ पर होता है, और पाई बाय 2 90 होता है यहाँ पर, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2 का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा, अगर इसका मैं फार्मूला ओपन कर दूं तो क्या होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है। अब साइन अल्फा की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन कोस की वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोस अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ से हम इसको निकालें, देखें एज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos की आंसर चाहिए, साइन को उस साइड पर ले जाएं, cos इधर ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन की क्या वैल्यू है जी, 12/13, और यहाँ पर ये स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर आ गया, 144 169, एलसीएम 169, जस्ट एलसीएम ले रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये cos स्क्वायर अल्फा ये साथ साथ चलता आ रहा है, लेकिन मुझे cos की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर भी और इधर भी, ये कट जाएगा। यहाँ पर cos अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/13। अब प्लस में और माइनस में वैल्यू आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे तो कोई एक वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ये चीज़ बताइए, क्वाड्रेंट बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू, और आगे रीजन भी लिखूंगा, सिंस अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। यहाँ से cos की वैल्यू बन गई, ये बन गई cos की वैल्यू। अब मुझे साइन अल्फा ये चाहिए ना, ये देखें, तो यहाँ पर मैं सिंपल साइन 2 अल्फा क्या होता है जी, 2 साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 12/13, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और cos अल्फा की क्या वैल्यू होगी, 5/13। ठीक है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखें 60 120 169, ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, ले जी ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये साइन 2 अल्फा। अब मुझे cos 2 अल्फा चाहिए, तो cos 2 अल्फा का कोई भी फार्मूला आप उठा लें, कोई भी, तीन है, तीनों में से कोई भी उठा लें आप आपकी अपनी मर्जी है। तो कोई भी उठा लेते हैं, चले लास्ट वाला ही उठा लेते हैं, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की क्या वैल्यू है जी, 12/13 होल स्क्वायर है जी, क्या बन गया 12, और यहाँ पर क्या बन गया 144 169 बन गया। एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा 169, और यहाँ पर 169 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 288। आगे आप इसको जो है सोल्व कर लीजिएगा कि ये इसका माइनस में आंसर है। देखें cos 2 अल्फा भी आ गया, cos 2 अल्फा आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है, tan निकालना है। तो tan क्या होता है जी, देखें tan 2 अल्फा क्या होता है, tan सिंपल फार्मूला साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। देखें tan का सिंपल फार्मूला, हमें tan की वो ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ डबल एंगल वाला फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास साइन और cos आ गया, हमने उसकी वैल्यू निकाली तो tan लगाए, tan क्या होता है साइन ओवर cos, तो एंगल 2 अल्फा, तो इधर भी 2 अल्फा लगा दें।
देखिए साइन टू अल्फा की वैल्यू भी है, cos टू अल्फा की वैल्यू की भी है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, tan टू अल्फा भी आ जाएगा। यही उसने फाइंड करने का कहा था कि sin टू अल्फा, cos टू अल्फा और tan टू अल्फा फाइंड करके बताएं कि क्या इनके आंसर आते हैं। तो ये ना शॉर्ट में पूछता होता है, तो उम्मीद है कि आपको ये आसानी से आपसे हो भी जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप कर लीजिएगा। अब आते हैं जी हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से ये है जी प्रूफ से मुराद है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल आपने प्रूव करना, साबित करना है। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनमें 10.3 में से शॉर्ट बनता है, जो सिर्फ लॉन्ग बनता है या लॉन्ग में जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ये लॉन्ग में पूछा गया और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी है। लास्ट वाली एग्जाम्पल जो है 10.3 से पीछे वाली वो उसने पूछी हुई है। तो ये दोनों एग्जाम्पल और ये लॉन्ग में उसने पूछे हुए हैं और ये काफी अच्छा लॉन्ग भी है, क्वेश्चन भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है जी, कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब देखें लेफ्ट साइड अगर मैंने लिया तो मुझे राइट साइड ही बताएगी कि मैंने करना क्या है। अब देखें राइट साइड के ऊपर आप आए, राइट साइड के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि कोट चाहिए। अब देखें कि कोट का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको इधर बताऊं। देखें ना उसने क्या है कि क्या चाहिए, कोट। कोट क्या होता है जी, कोस डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, अब कोट के साथ एंगल कितने लगे हुए हैं, सिंगल है या डबल है, तो उसने 2 अल्फा लगाया, डबल एंगल लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा। अगर मैं किसी तरह cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा बना लूं तो मेरे पास कोट बन जाएगा। तो अब मुझे एक एक तो मेरी लेफ्ट साइड उसने सिंगल एंगल में दी गई है, देखें अल्फा है ना, ये सिंगल है। अब मुझे सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है, किस में, डबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं फार्मूलाज की तरफ जाऊंगा कि मेरा कैसे डबल की तरफ आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आइडिया हमने अपनी राइट साइड से ही लेना है या उसकी ऑपोजिट साइड से आइडिया लेना है कि हमें क्वेश्चन को करना क्या है। अब देखिए कोट क्या होता है, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और टेन मेरे पास क्या होता है जी, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ये देख लें। ठीक है, तो अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक, तो अब देखो साइन साइन के साथ कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देखें मुझे ऊपर क्या चाहिए, कोस टू अल्फा। देखो ये फार्मूला नहीं बन रहा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, कोस टू अल्फा के। ये तो कोस का डबल एंगल का फार्मूला बन रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब डिवाइड में क्या है जी, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखें अगर यहाँ पर 2 होता, साइन 2 अल्फा कोस अल्फा होता, तो देखें अब मुझे डिवाइड में क्या चाहिए, साइन 2 अल्फा चाहिए। लेकिन साइन 2 अल्फा का क्या फार्मूला है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा और कोस अल्फा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, देखें साइन अल्फा और कोस अल्फा मौजूद है यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं है। तो अगर मैं 2 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दूं, कैसे, मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, डिवाइड भी कर लेता हूँ। देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, 2 कोस 2 अल्फा, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, किसका हो जाएगा जी, साइन 2 अल्फा का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप भले यहाँ पर साथ साथ रेफरेंस भी देते जाए, जैसे आप फार्मूला को क्लोज करें तो आप रेफरेंस देते जाए। कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा। अब आपने यहाँ पर भी फार्मूला क्लोज किया तो आप यहाँ पर फार्मूला लिख दें, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए फार्मूला भी लिख दें ताकि उसको पता चल जाए। अब देखें कोस ओवर साइन क्या होता है, 2 वैसे का वैसे, आप कोस डिवाइडेड बाय साइन, कोस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, कोट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कोट 2 अल्फा, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये देखें मुझे बताने वाली राइट साइड या राइट साइड ही मुझे बता रही है कि मैंने अपने क्वेश्चंस के साथ करना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ।
साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा। अब मैं अपनी राइट साइड की तरफ देखता हूँ, राइट साइड में मेरे पास चाहिए tan, और tan के साथ जो एंगल है वो है सिंगल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है जी, डबल है, यहाँ पर भी डबल एंगल है, यहाँ पर भी डबल एंगल है, ऐसे ही है। अब tan क्या होता है, सिंपल पहले आप देखें यहाँ पर tan का फार्मूला क्या है, tan क्या होता है जी, साइन ओवर कोस, ये फार्मूला है। और उसके साथ एंगल क्या है, अल्फा, मतलब यहाँ पर भी अल्फा होगा, यहाँ पर भी अल्फा होगा। मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो मुझे डबल एंगल में है, मैंने डबल एंगल से किस में जाना है, सिंगल एंगल में जाना है। और फिर tan कैसे बनता है, अगर मेरे पास ऊपर साइन हो डिवाइड में कोस हो, ठीक है, तो फिर जो है मैं अपना tan बना लूंगा। और जाहिर बात, ये डबल एंगल है, सिंगल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को ओपन करना पड़ेगा। ये साइन 2 अल्फा का क्या फार्मूला होता है जी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने फार्मूला बस ओपन कर दिया, तो देखें डबल से सिंगल एंगल में आ गए हम। उसके बाद जो है 1 प्लस कोस 2 अल्फा, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, यहां पर आए आप, मैं आपको ये हाफ एंगल फार्मूला लगाया यहाँ पर, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, ये देखें इस चीज के ऊपर है, ये फार्मूला ना, देखें कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइड बाय 2। अब देखें यहां पर अगर सिंगल है तो दूसरी साइड पर क्या हो रहा है, स्क्वायर वाली के साथ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक क्वांटिटी बढ़ा देता हूं तो यहां पर हाफ हो जाएगी, जैसे यहां पर आप पहले क्वांटिटी बढ़ाए 1 प्लस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर उसका हाफ रहेगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने अपने फार्मूलाज को एडजस्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब देखिए यहाँ पर ये चीज देखें, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, 1 प्लस कोस 2 अल्फा का फार्मूला बन गया हमारे पास। अब क्यों मैंने ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे डिवाइड में क्या चाहिए, कोस चाहिए। कोस क्यों चाहिए, क्योंकि tan बनाने के लिए मेरे पास डिवाइड में कोस होना जरूरी है, इसलिए मुझे डिवाइड में कोस। तो मैंने वो फार्मूला अपना लगाना है कि जिससे मैं अपने किस में चले जाऊं, उधर आ जाऊं अपने कोई भी फार्मूला, आप इधर हाफ एंगल भी लगा सकते हैं, इधर आप कोस का ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो, कोस 2 अल्फा। तो यहाँ पर कोस 2 अल्फा है, उसकी जगह पर आप ये वाला फार्मूला पुट कर दें, फिर भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप करके देख लें, कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा का कोस वाला फार्मूला लगाएं, क्या आ जाएगा जी, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ऊपर क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो दोनों फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन हाफ एंगल से भी वही चीज बना। अब हाफ एंगल बना कहाँ से, ऑब्वियस है कि वो डबल एंगल से बना है, मैंने आपको अभी बना के भी दिखाया था कि हाफ एंगल के फार्मूलाज हमारे डबल एंगल से ही बने हैं, और डबल एंगल भी कौन से, कोस, कोस के डबल एंगल से ही बने हैं। तो आप डायरेक्ट कोस वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो सा मर्जी यूज कर लें, आंसर आएगा आपका। तो आप देख लें, 2 2 के साथ कट गया, ये कोस स्क्वायर है, एक इसके साथ कट गया, तो क्या बन गया, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो साइन ओवर कोस क्या होता है जी, tan अल्फा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी, ये हमने बनाना था। तो वही फार्मूला जो साइड पर लिखे हैं, उन्हीं फार्मूलाज की मदद से ये मैं सारे कर रहा हूँ। यही मोस्टली आपके 10.3 में हर क्वेश्चन मोस्टली यही रिपीट हो रहे हैं, या हाफ एंगल के रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब देखें राइट साइड में मुझे बनाना है tan, तो tan बनाने के लिए मुझे दोबारा से वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने किया कि tan बनाना है, tan बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर साइन चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए, कोस चाहिए, ठीक है। अब राइट साइड पर क्या है, हाफ एंगल है, अल्फा बाय 2 है, अगर tan अल्फा बाय 2 है तो इधर भी साइन अल्फा बाय 2 ऊपर चाहिए, और डिवाइड में क्या चाहिए, कोस अल्फा बाय 2 चाहिए। तो ऐसे अगर मेरे पास ऊपर साइन अल्फा बाय 2 और डिवाइड में कोस अल्फा बाय 2 आ जाए किसी तरह से, तो मैं tan अल्फा बाय 2 बना सकता हूं। तो अब
यहां से मुझे देखें कि ये अल्फा है, सिंगल अल्फा है, तो हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। हाफ एंगल फार्मूला कैसे लगेगा, देखें ना, मैं ऐसा हाफ एंगल फार्मूला देखूंगा जिसमें मेरे पास साइन हो। तो यहां पर आए, देखें 1 माइनस कोस अल्फा बाय 2, 2 इधर डिवाइडर इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला ये देखें, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय 2। अब ये देखें 2 डिवाइड और इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया 1 माइनस कोस अल्फा का फार्मूला। तो क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया। अब डबल एंगल फार्मूला ये जो लिखा हुआ है साइन टू अल्फा, मैंने आपको अब पहले भी मैंने बताया 2 साइन अल्फा तो साइन अल्फा को ये डबल एंगल। मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर डबल है तो दूसरी साइड पर उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं सिंगल ले लूँ, यहाँ पर मैं अगर सिंगल लेता हूँ तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो एंगल हाफ हो जाना चाहिए। तो अगर डबल है तो यहाँ पर देखें सिंगल सिंगल आ रहा है, अगर यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर उसका हाफ हाफ आ रहा है। तो ये वाला यहाँ पर साइन अल्फा से, यहाँ से साइन अल्फा का क्या फार्मूला बन गया मेरे पास, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, 2 2 के साथ कट गया। यहाँ पर स्क्वायर है, एक वैल्यू इसके साथ कट गई, तो ऊपर क्या बच गया, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड में कॉस अल्फा बाय 2, साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन अल्फा बाय 2, और ये हमारी राइट हैंड साइड है जी। तो ये देख लें हमारे क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फार्मूलाज अगर याद होंगे, फार्मूलाज को आपको यूज करना आएगा, तो तब भी आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगी। तो फार्मूलाज अच्छी तरीके से आपने याद करने, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी। तो जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से आपके हाथ के ऊपर ग्रिप हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये उसने काफी बारी जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी ना है, ये एक एक स्टेप के, लेकिन इनमें थोड़ी सी ट्रिक है। तो ये उसने काफी बारी पूछे हुए हैं, 5 और 6 जो है ना, ये उसने काफी बारी पूछा हुआ है। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन उसने काफी बारी पूछा है, और 5 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन उसने बहुत बारी पूछे हुए हैं। पूछे बाकी भी हैं शॉर्ट में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में, लेकिन जो ज्यादा बारी पूछे गए हैं वो ये वाले क्वेश्चन है। 8 तो काफी बारी पूछा गया है ना। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये प्लस वाला है ना, तो हम माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाले के साथ मैंने क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये बस इसमें एक ट्रिक है कि हमने पहले स्टेप में ही प्लस वाली है तो आपने क्या करना, माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखें ऊपर भी माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर इसका, ये देखेंगे स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला अब हम लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। देखें ये एक प्लस वाली और ये एक माइनस वाली है, ये फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लूंगा नेक्स्ट टाइम में। तो इसका हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, कौन सा, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन है ना, आप साइन को पहले लें, कोस को बाद में लेना, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। अब ये मेरे पास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये इतना हिस्सा, ये देख लें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा फार्मूला हो रहा है जी, ये साइन टू अल्फा का, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। देखें ये फार्मूला मैं क्लोज कर देता हूँ, ये साइन टू अल्फा का फार्मूला है, ओपन था मैंने क्लोज कर दिया। ये cos टू अल्फा का फार्मूला है, ये देखें cos टू अल्फा का, तो cos टू अल्फा का फार्मूला। अब देखिए cos जो है 1 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, साइन के ऊपर भी हो रहा है, तो इनको मैं अलग-अलग भी कर सकता हूँ। ये बीच में माइनस आ गया,
तो 1/cos क्या होता है, सीकेंट, ये हमें पता है 1/cos सीकेंट होता है, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan टू अल्फा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने साबित करना था, सीकेंट टू अल्फा माइनस tan टू अल्फा, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कोई भी हो, हमारे आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर अल्फा बाय 2 भी आ जाए तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ पर अगर 2 अल्फा आ जाए, साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो फिर भी हमारा आंसर 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, ये मेरा एक फार्मूला बन गया कि मेरा 1 जो है वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वाला जो 1 है इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये देखें अभी मैंने ये इसको बनाया फार्मूले को, प्लस अब साइन अल्फा, देखें डबल एंगल क्या कहता है, डबल एंगल क्या कहता है जी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर यहाँ पर देखे ना, अगर यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर उसका हाफ है, अगर यहाँ पर मैं सिंगल कर देता हूँ तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा का क्या फार्मूला बनेगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पर ये फार्मूला पुट कर देंगे, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। सेम एज इट इज नीचे भी करेंगे 1 की जगह पे, ये स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला देखना, ये माइनस में है और ये प्लस वाला फार्मूला, प्लस वाला फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ए क्या है जी मेरे पास, साइन साइन अल्फा बाय 2, बी मेरे पास क्या है, कोस अल्फा बाय 2। तो ये फार्मूला ओपन है, ठीक है, इसको मैं क्लोज करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। फार्मूला मैंने ओपन था ए स्क्वायर, अब ए यहाँ पर साइन अल्फा बाय 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ओपन था, मैंने इसको क्लोज कर दिया क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सेम एज इट इज यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, स्क्वायर रूट पूरे का है तो आप इनको अलग-अलग भी असाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको अलग स्क्वायर रूट कर दिया, ये ऊपर वाली को अलग स्क्वायर रूट कर दिया, होल का स्क्वायर रूट है ना, तो आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हो। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमने साबित किया। इसमें ट्रिक क्या है, सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह पे ये, साइन की जगह पे ये फार्मूला, आपको फार्मूलाज लगाने आगे, फार्मूलाज आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, फार्मूलाज आपने याद करने लिख के आप उनको तैयार करें, और फिर जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आपको इजीली ये सारे तैयार हो जाएंगे, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या है, कोसिक थीटा प्लस 2 कोसिक 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। अच्छा जी, अब हम देखें, हमें कोसिक पता, कोसिक क्या होता है जी, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये 2 वैसे का वैसे ही, तो कोसिक किसका रेसिप्रोकल होता है जी, साइन 2 थीटा का, और ये सेकेंड रेसिप्रोकल है ना, हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोसिक के। तो ऐसे ही अगर अब इनकी जगह भी कोसिक को इधर ले जाए और साइन इधर आ जाएगा,
ठीक हो गया। तो कोसिक किसके इक्वल आ जाएगा, 1/sin के। तो यहाँ पर कोसिक था तो वो किसके 1/sin, यहाँ पे कोसिक था 2, वैसे का वैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कोसिक की जगह पर क्या आ जाएगा 1/sin। अब 2 था तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया। अब हम इनका एल्सियम ले लेते हैं, ऊपर वाले का एल्सियम लेंगे, क्या आएगा sin थीटा sin 2 थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट एंगल है, यहाँ पर सिंगल है यहाँ पर डबल है। तो एल्सियम में क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर क्या आ जाएगा sin 2 थीटा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा 2 sin थीटा बन जाएगा। ये डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया सेकेंड थीटा। अब मुझे दूसरी साइड पर मुझे क्या चाहिए, कोट चाहिए। कोट बनाने के लिए ऊपर मेरे पास कोस होना चाहिए और डिवाइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो फिर जाके मेरे पास क्या बनेगा, ये कोट बनेगा, और फिर हाफ एंगल होना चाहिए। तो हाफ एंगल हमने बनाना है, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं जी। तो अब आप देख लें, अगर हमने यहाँ पर इसका ये एलसीएम लिया है, तो अगर आप यहाँ पर भी इसका फार्मूला अगर ओपन कर लेते हैं तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा। तो फार्मूला हम ओपन ही कर लेते हैं इसका, ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए, हमारा जो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए ये क्वेश्चन। यहीं पर ही हम इसका फार्मूला ओपन करके इसको कर लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। 1/sin थीटा, यहाँ पर फार्मूला ही ओपन हो रहा है जी, sin 2 sin थीटा cos थीटा, ये इसके साथ कट गया, ये डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया सेकेंड थीटा आ गया। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गया cos थीटा प्लस 1, ये डिवाइड में क्या आ गया सेकेंड थीटा आ गया। क्लियर है जी। तो हमारे लिए ये स्टेप ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेप जो मैंने अभी रिमूव किया। अब उसके बाद देखें आप क्या करते हैं, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, ये वाले डिवाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूं सेकेंड थीटा, तो कोई मसला तो नहीं होगा। सेकेंड थीटा मैंने अब लिख दिया। नेक्स्ट जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा डिवाइड। अब सीकेंड क्या होता है, सीकेंड होता है 1/cos का उलट, 1/cos का उलट। ये अभी हमें पता है कि 1/cos का ये उलट होता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। अब ये cos के साथ कट गया, यहाँ पर अब मेरे पास क्या बन गया 1 प्लस cos डिवाइडेड बाय sin। अब यहाँ पर हम फार्मूला अपना लगा लेते हैं। ठीक है, अब कैसे फार्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा 1 प्लस cos थीटा। यहीं से प्लस वाला है ना, अगर 1 के बाद प्लस आ गया तो मेरे पास cos ही बनेगा। तो देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखे ना, यहाँ पर अगर सिंगल एंगल है तो इस साइड पर उसका हाफ है, यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल था तो इस साइड पर उसका क्या हो गया हाफ हो गया। सेम एज इट इज साइन थीटा का फार्मूला जो है डबल एंगल वाला वो हम लगाएंगे। अब यहाँ पर थीटा तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा हाफ रहेगा, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। देखें 2 के साथ कट गया, ये वाला cos ये स्क्वायर है इसके साथ कट गया, तो ऊपर क्या बच गया cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। cos ओवर साइन क्या होता है जी कोट, यही हमारी राइट साइड पे थी। तो यहाँ पर एक स्टेप का हमारा आया था, क्योंकि हमने पहले एलसीएम ले लिया था तो वो भी हो जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था, तो वो मैंने रिमूव करके इधर ही फार्मूला मैंने ओपन करके इसको सोल्व कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता होता है, और ये इसमें ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये लग रहे हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बार इन्होंने पूछा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास
1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा। देखिए पहले सिंगल है फिर डबल है। तो अब देखें टेन क्या होता है जी, साइन ओवर कोस मल्टीप्लाई साइन ओवर कोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 प्लस साइन अल्फा साइन टू अल्फा, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस अल्फा कोस टू अल्फा। अब एलसीएम लेंगे, देखें इसकी डिवाइड में 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस अल्फा कोस टू अल्फा। एलसीएम में डायरेक्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस टू अल्फा साइन अल्फा साइन टू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है, हमने लिखा है। देखें कोस अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला था, कोस अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला था, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला था ना। तो देखें ये कोस अल्फा कोस बीटा, बीटा यहाँ पर 2 अल्फा है, ठीक है, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला ओपन है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, कोस अल्फा कोस टू अल्फा। तो देखिए अल्फा में से माइनस टू अल्फा माइनस करेंगे तो क्या पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा। तो कोस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कोस की ये प्रॉपर्टी है कि देखे ना, 2 अल्फा में से अल्फा माइनस हुआ तो बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आ गया। कोस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में माइनस हो तो वो उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस टू अल्फा, कोस अल्फा के साथ कट गया, यहाँ पर क्या बन गया, 1 ओवर कोस टू अल्फा। 1 ओवर कोस टू अल्फा किसके इक्वल होता है जी, सीकेंट, क्योंकि ये उस फार्मूला रेसिप्रोकल है उसका, और यही हमारी राइट हैंड साइड भी थी जो हमने प्रूफ करनी थी। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पर कॉस 3 थीटा की जगह पर मैंने उसका ये फार्मूला लगाना, ट्रिपल एंगल का फार्मूला लगा देना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वाला फार्मूला जो है वो मैं लगा दूंगा। तो हम लगाते हैं जी, तो क्या फार्मूला है जी, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पे देख लें, ये देखें 4 cos क्यूब थीटा को आप स्टार्ट में लिख लें, तो यहाँ पर cos थीटा और यहाँ पे माइनस 3 cos थीटा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि सेम पावर वाले हैं ना, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है। इसको हम सोल्व करेंगे, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 2 cos थीटा, बड़ी रकम के साथ क्या है जी, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा मेरे पास cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2, इसमें से एक cos निकल गया, क्योंकि पावर 3 थी, एक निकल जाएगा तो पावर पीछे क्या बच जाएगी, स्क्वायर 2 बच जाएगी, और यहाँ से माइनस, यहाँ से 2 cos थीटा पूरे का पूरे निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। ये 2 2 के साथ कट गया, ये जो है ये cos टू अल्फा का फार्मूला, ये देखा 2 cos के अल्फा माइनस 1 किसका इक्वल है जी, cos टू अल्फा का। तो ये वाला फार्मूला मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये फार्मूला किसका है जी, cos 2 थीटा का। अब देखें साइन ओवर cos क्या हो गया, देखें साइन डिवाइडेड बाय cos tan थीटा, साइन डिवाइडेड बाय cos tan 2 थीटा, तो यही हमारी राइट साइड भी थी, ठीक हो गया जी।
उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये 10 और 11 जो है ये सेम है, एक जैसे। 10 कर लेते हैं, 11 आपसे हो जाएगा, और 13 भी जो है वो भी ऐसा ही है। 10, 11, 13 जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है, आपसे इजीली हो जाएंगे, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। तो 10 हम कर लेते हैं, 11, 13 जो है वो आपसे हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। तरीकाकार एक ही जैसा उनका। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तब हम इनका एलसीएम लें अगर, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया, साइन 3 थीटा, साइन साइन के साथ कट जाएगा। तो सिंपल क्या मैं कर रहा हूँ, सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो ये देख लें, ये साइन का फार्मूला है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये साइन का अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है आपका, ये 3 थीटा जो है आपका अल्फा है, और ये जो सिंगल थीटा ये आपका बीटा है। तो फार्मूला इसको अगर मैं बंद करूं तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, वो मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन 2 थीटा साइन थीटा, ये 3 थीटा में से एक निकल गया तो 2 बच गया ना। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखें, कॉस कॉस के साथ कट गया, साइन साइन के साथ कट गया, पीछे क्या बच गया, 2। यही हमारी राइट आंसर। 11 और 13 में भी ऐसी है, यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो फार्मूला बन रहा होगा, ठीक है। अब वो कोस का बने या साइन का बने, प्लस वाला या माइनस वाला, वो आपने फार्मूले को आपने क्लोज करना है। उसके बाद आपने फिर आगे उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपने वो उसके हिसाब से आपने कर लेना है। 11, 13 जो है वो आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम 12 कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 14 करते हैं। ट्वेल्व वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता होता है। 12 वाला भी इसने काफी बारी पूछा है। tan थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा बाय 2 cot थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये उसने काफी बारी पूछा हुआ। तो tan हमारे पास क्या होता है जी, साइन ओवर cos साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस cot क्या होता है जी, cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। ये आ गया डिवाइड, सेम एज इट इज इधर भी करेंगे, cos थीटा बाय 2। सिर्फ फार्मूलाज उनके ओपन कर रहा हूँ बस, जो हमने बेसिक हमने चैप्टर 9 में पढ़े थे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये मेरे पास एलसीएम बन गया ना, यहाँ से ये बन गया। अब ऊपर मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर मेरे पास बन जाएगा, देखिए cos cos के साथ कट जाएगा, तो ऊपर साइन है पहले से, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एलसीएम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। तो एलसीएम मैंने लिया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सिंप्लीफिकेशन कर दे ऊपर, ये वाला डिवाइड इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके एलसीएम लेते हैं, इसके एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो ऊपर क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है जी। तो ये देखें, हाफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, देखें साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, एंगल जो मर्जी हो, हाफ हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, हमें इससे कोई नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरी बन रही है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन अल्फा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये देखें, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 डिवाइड, अब देखें ये cos का फार्मूला बन रहा है, देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर यहाँ पर अल्फा है तो दूसरी साइड पर उसका क्या है, डबल है। अगर यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर डबल है। अब यहाँ पर देखें हाफ है, यहाँ पर क्या है, हाफ है। अगर इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा
तो वहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाफ का डबल क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पे देखें ये कोस वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फार्मूला वही बन रहा है, लेकिन एंगल क्या है यहाँ पर, सिंगल है तो इस साइड पर डबल है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ था, बाय 2 किया हुआ था, डिवाइड बाय 2 किया हुआ था। अगर यहाँ पर हाफ है तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। हाफ का डबल क्या होता है, 1 होता है। तो यह फार्मूला जो है यहाँ पर कोस अल्फा, तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंड के। तो यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही मैंने साबित करना था। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, जो कि लॉन्ग में पूछा गया, और 14 से रिलेटेड एग्जाम्पल भी जो है वो भी उन्होंने लॉन्ग में पूछी हुई है। तो 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लॉन्ग में पूछा गया। तो 14 क्वेश्चन, अच्छा 14 क्वेश्चन में वो ये कहता है कि देखें यहाँ पर हमें जो गिवन फंक्शन है उसकी पावर है 4। उसने ये कहा कि आपने अपने क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, कम करना है। कहाँ तक कम करना है कि ऐसे आपके पास जो भी वैल्यूज बने हैं उनकी पावर 1 हो जाए। अब यहाँ पर फंक्शन जो है उसकी पावर क्या है, 4 है, 4 है पावर। अब हमने इसको रिड्यूस करना है, कम करना है, मतलब इनके फार्मूलाज ओपन कर करके या इसको जैसे भी सिंप्लीफाई हमने करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपने ऐसी एक इक्वेशन या इसको ऐसे कन्वर्ट करना है दूसरे फंक्शन में जिसमें वैल्यू आपकी क्या हो, पावर आपकी क्या हो, 1 हो। तो ये उसका क्वेश्चन है कि आपने दिए गए गिवन फंक्शन को उसकी पावर को रिड्यूस करके 4 से 1 में लेके जाना है। तो इसको करते हैं जी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल थीटा। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 दोबारा से 4 बन जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास फार्मूला क्या बन रहा है, ये देखें, ये साइन वाला फार्मूला, साइन हाफ एंगल फार्मूला, देखें साइन अल्फा बाय 2 1 माइनस कोस अल्फा बाय 2। अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है थीटा है, यहाँ पर क्या है, हाफ है। अगर यहाँ पर मैं हाफ की जगह पर रिप्लेस कर दूं थीटा, मतलब हाफ है ना, आधा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है, 1 है, पूरी एक क्वांटिटी है। तो अगर यहाँ पर हाफ है, दूसरी साइड पर देखिए उसका डबल है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस साइड पर अगर हाफ है तो दूसरी साइड पर उसका क्या है, डबल है। यहाँ पे अल्फा बाय 2 था, हाफ था, इस साइड पर देखें अल्फा। अगर यहाँ पर मैं अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा की जगह पे थीटा आ रहा है ना, अगर यहाँ पर थीटा है, क्वांटिटी कितनी है, 1 है, तो दूसरी साइड पर उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना, 2 थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये वाला फार्मूला इधर मैं यूज करने लगा। क्या फार्मूला है जी, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब फार्मूला ओपन कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 1/4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है तो 1 डिवाइडेड बाय 4 ही है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो और हल करने में भी। तो ये फार्मूला ओपन करते हैं, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये फार्मूला ओपन करने लगा। ए स्क्वायर, ए आप इधर क्या 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। 1 डिवाइड, यहाँ पर क्या बनेगा 1, यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस 2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखें दोबारा से स्क्वायर आ गया। अब उसने ये कहा था कि पावर आपकी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या हो, 1 हो। अब देखिए यहाँ पर ये cos है, cos की पावर क्या है, 1 है, लेकिन अब यहाँ पर cos फंक्शन जो है उसकी पावर क्या, स्क्वायर है। तो इसको भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, किसमें, 1 में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ये साइन स्क्वायर था, यहाँ पर अब cos स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें cos वाला फार्मूला लगाना चाहिए। देखिए अब ये cos है ना, cos वाला फार्मूला मैं इधर यूज करने लगा हूँ। देखिए साइन वाला भी हमने किया ना, तो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। अब देखें यहाँ पर क्या जी, cos स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर एंगल क्या है, 2 अल्फा 2 थीटा, ठीक है। तो दूसरी, अगर यहाँ पर मैंने वही बार अगर यहाँ पर हाफ है तो दूसरी साइड पर उसका क्या है, डबल है। अगर यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है तो दूसरी साइड पर उसका डबल होगा, 2 का डबल क्या होता है, 4।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर सिंगल है दूसरी साइड पर उसका क्या होगा, डबल होगा। तो ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करने लगा हूँ, क्या आएगा 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब यहाँ पर ये 2 है, इसके डिवाइड में भी 1, इसके डिवाइड में 1, एलसीएम लूंगा, क्या बनेगा मेरे पास, तो एलसीएम मेरे पास ओवरऑल 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 डायरेक्ट 1 के साथ मल्टी 2 4 कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, अब ये देखिए 2 डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन 4 भी डिवाइड में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, देखें 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा, ये हमारा आंसर है। उसका आंसर ये था, उसका क्वेश्चन ये था कि आपने अपने फंक्शन को रिड्यूस करना है किस में, जिसमें ऐसे फंक्शन में रिड्यूस करना है जिसकी पावर क्या हो 1 हो। अब यहाँ पर मेरे पास ये कोस 2 थीटा इसकी पावर भी 1 है, कोस 4 थीटा इसकी पावर भी 1 है, तो अब यहाँ पर आके हमने बस रोक दिया। ये हमारा आंसर था फाइनल। ठीक हो गया। ये बस 2 जगह पे हमने फार्मूलाज यूज किए हाफ एंगल वाले, तो वो मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया कि कैसे मैंने लगाए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था सारे का सारा। इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल आपने करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है और वो पूछी भी गई है। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वो ज्वाइन करें, वहाँ पर आप क्वेश्चन करें, आपको आंसर किया जाएगा। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।